1991 में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट में फंसा, तब देश में चंद्रशेखर की सरकार थी और इसी दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार खतरनाक स्तर तक गिरकर सिर्फ 2 सप्ताह के आयात लायक रह गए थे। स्थिति इतनी खराब थी कि जनवरी और जुलाई 1991 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय भरोसा बनाए रखने और कर्ज चुकाने के लिए लगभग 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में गिरवी रखा। ये कदम तत्कालीन वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मिलकर उठाया गया था। इसी बीच चंद्रशेखर सरकार गिर गई और जून 1991 में पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया। नए नेतृत्व ने समझ लिया कि पुरानी बंद अर्थव्यवस्था भारत को आगे नहीं बढ़ने दे सकती। इसीलिए उन्होंने ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिन्हें एलपीजी रिफॉर्म्स कहा जाता है। लिबरलाइजेशन ने सरकार के कठोर नियंत्रण को कम किया और निजी व्यवसायों को बढ़ने की स्वतंत्रता दी। प्राइवेटाइजेशन ने घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों को सुधारने और कुछ को निजी क्षेत्र को देने का रास्ता खोला, और ग्लोबलाइजेशन ने विदेशी निवेश व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारतीय बाजार खोल दिए। इन सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को टूटने से बचाया और अगले 3 दशकों में भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर दिया। सच ये है कि अगर 1991 का यह साहसिक आर्थिक बदलाव नहीं हुआ होता, तो आज का आधुनिक, उभरता हुआ और डिजिटल इंडिया शायद कभी अस्तित्व में ही नहीं आता।